नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना। भंगन। परे हटिए। क्यों? मुझे आपसे बू आती है। हर इंसान के जिस्म की एक खास बू होती है। आज 20 बरसों के बाद तुम्हें इससे तनफ्फुर क्यों महसूस होने लगा? 20 बरस? अल्लाह ही जानता है कि मैंने इतना तवील अरसा कैसे बसर किया है। मैंने कभी आपको इस अरसे में तकलीफ पहुंचाई? जी कभी नहीं। तो फिर आज अचानक आपको मुझसे ऐसी बू क्यों आने लगी जिससे आपकी नाक, जो माशा अल्लाह काफी बड़ी है, उतनी गजब नाक हो रही है? अजी आप अपनी नाक देखिए जो कि पकोड़े सी है। मैं इससे इनकार नहीं करता। पकोड़े तुम जानती हो मुझे बहुत पसंद है। आपको तो हर वाहियात चीज पसंद होती है। कूड़े करकट में भी आप दिलचस्पी लेते हैं। कूड़ा करकट भी तो हमारा ही फैलाया हुआ होता है। इससे आदमी दिलचस्पी क्यों ना ले? और तुम जानती हो, आज से 10 साल पहले जब तुम्हारी हीरे की अंगूठी गुम हो गई थी तो इसी कूड़े के ढेर में से तुम्हें तलाश कर दी थी मैंने। बड़ा करम किया था आपने मुझ पर। भाई करम का सवाल नहीं, फारसी का एक शेर है, खाक सारा राह बे हकारत, मगर त्वचा दानी की दरी गर्द सवारे बाशंद। मैं खाक भी नहीं समझी। यही वजह है कि तुमने अभी तक मुझे नहीं समझा, वरना 20 बरस एक आदमी को पहचानने के लिए काफी होते हैं। अजी इन 20 बरसों में आपने कौन सा सुख पहुंचाया है मुझे? तुम दुख की बात करो। बताओ मैंने कौन सा दुख तुम्हें इस अरसे में पहुंचाया? एक भी नहीं। तो फिर ये कहने का क्या मतलब था कि इन 20 बरसों में आपने कौन सा सुख पहुंचाया मुझे? आप मेरे करीब ना आइए, मैं सोना चाहती हूं। इस गुस्से में नींद आ जाएगी तुम्हें। अजी खाक आएगी। बहरहाल आंखें बंद कर लेटी रहूंगी और क्या करेगी? लेटी उस रोज पर आंसू बहाऊंगी जब मैं आपके पल्ले बांधी गई। तुम्हें याद है वो दिन क्या था, सन क्या था, वक्त क्या था? मैं कभी वो दिन भूल सकती हूं भला? खुदा करे वो किसी लड़की पर ना आए। तुम बता तो दो, मैं तुम्हारी यादाश्त का इम्तिहान लेना चाहता हूं। अब आप मेरा इम्तिहान क्या लेंगे? परे हटिए, मुझे आपसे बू आ रही है। भी हद हो गई। तुम्हारी इतनी लंबी नाक जो कहीं खत्म होने में नहीं आती, उसको आखिर क्या हो गया है? मुझसे तो उसको बड़ी भीनी भीनी खुशबू आना चाहिए। तुमने मुझसे इन 20 वर्षों में हजारों मर्तबा कहा है कि आप जब किसी के कमरे में दाखिल हों और वहां से निकल जाएं तो मैं पहचान जाया करती हूं कि आप वहां आए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। तुम मुझ पर ये इल्जाम न धरो। वाह जी वाह, बड़े आए आप सच्चे कहीं के। मेरा 100 रुपए का नोट चुराया और आप साफ मुकर गए थे। ये कब की बात है? 2 जून सन 1942 को, जब सलमा मेरे पेट में थी। ये तारीख तुम्हें खूब याद रही। क्यों याद न रहती जब आपसे मेरी इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। मैं अंदर कमरे में पड़ी थी। आपने चाबी बड़ी सफाई से मेरे तकिए के नीचे से निकाली, दूसरे कमरे में जाकर अलमारी खोली और उसमें से जो 700 पड़े थे, इनमें से एक नोट उड़ाकर ले गए। मैंने जब 2-2.5 घंटे बाद आपको उठकर देखा तो आपसे चक हुई, मगर आप थे पैरों पर पानी नहीं लेते थे। आखिर मैं खामोश हो गई। ये 2 जून सन 1942 की बात है। आजकल सन 54 चल रहा है। अब इसका जिक्र करके क्या फायदा? फायदा तो हर हालात में आप ही का रहता है। मेरी एक नीलम की अंगूठी भी आपने गायब कर दी थी, लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था। देखो,
मैं तुम्हारी जान की कसम खाकर कहता हूं, उस नीलम की अंगूठी के मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। अब तुम्हारी जान की कसम खाई है तो सच बताना ही पड़ेगा। मैंने चुराया जरूर था, मगर सिर्फ इसके लिए कि इस महीने मुझे तनख्वाह देर से मिलने वाली थी और तुम्हारी सालगिरह थी। तुम्हें कोई तोहफा तो देना था। इन 20 बरसों में तुम्हारी हर सालगिरह पर मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोई ना कोई तोहफा पेश करता रहा हूं। अजीब बड़े तोहफे ताइफ दिए हैं आपने मुझे। ना शुक्री तो ना बनो। मैं कई दफा कह चुकी हूं, आप परे हट जाइए, मुझे आपसे बू आती है। किसकी? ये आपको मालूम होना चाहिए। मैंने खुद को कई मर्तबा सूंघा है, मगर मेरी पकोड़े जैसी नाक में ऐसी कोई बू घुसती ही नहीं जिस पर किसी बीवी को एतराज हो सके। आप बातें बनाना खूब जानते हैं और बातें बिगाड़ना तुम। मेरी समझ में नहीं आता आज तुम इस कदर नाराज क्यों हो। अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखिए, मैं इस वक्त कमीज पहने नहीं हूं। क्यों? सख्त गर्मी है। सख्त गर्मी हो या नर्म, आपको कमीज तो नहीं उतारनी चाहिए थी। ये कोई शराफत नहीं। मोहतरमा, आपने भी तो कमीज उतार रखी है। अपने नंगे बदन को मुलाहिजा फरमाइए। ओह, ये मैंने क्या वाहियातपन किया है। ये वाहियातपन तो आप गर्मियों में बेसब्र से कर रही हैं। आप झूठ बोलते हैं। खैर, झूठ तो हर मर्द की आदत होती है। आप मुझसे दूर ही रहें। क्यों? तौबा, लाख बार कह चुकी हूं कि मुझे आपसे बहुत गंदी बू आ रही है। पहले सिर्फ बू थी, अब गंदी हो गई है। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया। इस कदर बेजारी आखिर क्यों? मैं अब आपसे कतई बेजार हो चुकी हूं। इन 20 बरसों में तुमने कभी ऐसी बेजारी का इजहार नहीं किया था। अब तो कर दिया है, लेकिन मुझे मालूम तो हो इसकी वजह क्या है। मैं कहती हूं, मुझे मत छूइए। तुम्हें मुझसे इतनी कराहत क्यों हो रही है? आप नापाक है, बेहद जलील है। देखो, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो। आपने कम की है। कोई शरीफ आदमी आपकी तरह ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता। कौन सी? आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह बारिश हुई थी, लेकिन इस बारिश में आपने किसको अपने आगोश में दबाया हुआ था? ओहो, बस इसका जवाब अब ओ ही होगा। मैंने पकड़ जो लिया था आपको। देखो मेरी जान, मुझे अपनी जान वान मत कहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर? किस गुनाह पर? मैं कहती हूं, आदमी गुनाह करे, लेकिन ऐसी गंदगी में ना करे। मैं किसी गंदगी में गिरा हूं? आज सुबह आपने उस भंगन को, जवान भंगन को जो मिठाई वाले के साथ भाग गई थी, लाहौल वला कुव्वत। तुम भी अजीब औरत हो। वो गरीब हामिला है। बारिश में झाड़ू देते हुए उसको गश आया और गिर पड़ी। मैंने उसको उठाया और उसके क्वार्टर में ले गया। फिर क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं कि वो मर गई? हाय बेचारी, मैं तो ठंडी बर्फ हो गई हूं। मेरे करीब आ जाओ, मैं कमीज पहन लूं। इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी कमीज में हूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।